सो वेलकम बैक गाइस टू फिजिक्स मेड सिंपल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, फ्रिक्शन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रिक्शन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको घर से करने हैं, जिनके सोल्यूशन मैं अगले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, देयर इज अ पर्सन जो कि पुश कर रहा है ब्लॉक को। द पर्सन इज पुशिंग द ब्लॉक. But when you see from the naked eye, you can see that the block is quite polished. It seems to be quite polished as well as the surface. But when you go to the microscopic level, you will find out that there is roughness of the surface in contact. There is an interlocking which is leading to friction. As you can see here, friction is the interlocking of two surfaces in contact because of the irregularities in between them. तो जो दो सरफेसेस होते हैं उनके बीच में रेगुलरिटीज होती हैं, उसकी वजह से आपका फ्रिक्शन होता है। सो व्हाट फ्रिक्शन लीड्स टू? फ्रिक्शन लीड्स टू एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हीट। आपके इसी रीजन की वजह से जितनी भी आपकी मशीन्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेन, कार्नोट इंजन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो सभी आपकी 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं करती हैं इसी रीजन की वजह से। एफिशिएंसी क्या होता है? जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, efficiency equals to output power upon input power. Let's talk about the types of friction. फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तब ऑपरेट होता है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे हो, मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो बट द बॉडी इज एट रेस्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कब लगता है? जब बॉडी मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये ब्लॉक है, जब तक वो पर्सन उस पर फोर्स लगा रहा है, वो मूव नहीं कर रही है, उस सिचुएशन के अंदर उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जब वो मूव करने लग जाए, उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब वो कम ज्यादा होता रहता है। इट चेंजेस, दैट मीन्स इट इज वेरिएबल। आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स सेम। एंड वन मोर थिंग, आप जैसे कुछ रिजल्ट्स आए थे एक्सपेरिमेंटली करके, साइंटिस्ट्स वगैरह ने लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे। व्हाट डू दे से? एफ आपका फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब आप रिमूव करेंगे, तब एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस इनटू ईटा, जहाँ पे आपका म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन है आपका नॉर्मल। एफ के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एन नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे mg के इक्वल होता है ना। यस। नाउ वन मोर थिंग, कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है बट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इट चेंजेस। लाइक अभी एक्सप्लेन कर अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको आगे। आपका जो एफ एस मैक्स होता है, दैट इज एक्चुअली म्यू एस इनटू एन, और उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, वी कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की इस वैल्यू पर आपकी बॉडी की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी मूव करने की। मतलब इससे आप थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाइए, आपकी बॉडी मोशन शुरू हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? चलो फॉर एन एग्जांपल से, आपका एक कोई व्हीकल है,
से व्हीकल ए, उस व्हीकल के ऊपर एक रखा है ब्लॉक बी, इट्स मूविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। अब चलो ब्लैक कर लेते हैं सब से। आपके व्हीकल ए की वेलोसिटी ऑफ मोशन है इस तरफ। सो इमेजिन करके देखिए, विजुलाइज करिए, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, स्लिपिंग हो रही होती, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑफ कोर्स, तो नहीं, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका, बी का वेलोसिटी ऑफ मोशन होगा इधर। अब बी का फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ बी with respect to A would be this, and for A अगर हम A की बात करें, the direction of friction of A with respect to B would be this. So I can say that the kinetic friction on a body A slipping against another body B is opposite to the velocity of A with respect to B. मतलब उसकी रिस्पेक्ट में। अभी कई बार आप कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे, फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं कि इस बॉडी का फ्रिक्शन इतना है, इस बॉडी का। किसी भी बॉडी का अकेले में कोई फ्रिक्शन होता ही नहीं है, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह है, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन दूसरी बॉडी की वजह से आता है। सो दैट्स द पॉइंट। सो सिंपली आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ बॉडी is opposite to its direction of motion. Keep this in mind. Direction of friction of a body is opposite to its direction of motion. कि आपके काइनेटिक के केस की बात जब आपकी बॉडी मूव कर रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं इसकी और अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से एक अलमीरा है, वो कुछ हैवी, मतलब बहुत हैवी अलमीरा है, एंड देयर इज अ पर्सन ट्राइंग टू पुश द अलमीरा। वो पर्सन बहुत फोर्स लगाता है, सारी ताकत लगाता है अपनी, बट द अलमीरा डज नॉट मूव अप टू अ पॉइंट। सो क्या मतलब, वो इनिशियल स्टेज में पहले कम फोर्स लगा रहा है, द अलमीरा डज नॉट मूव। वो फिर और फोर्स लगाता है, इट डज नॉट मूव। बट इन सारे केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। पहले वो कम लग रहा है, फिर जैसे जैसे ही आपका पर्सन फोर्स बढ़ा रहा है अपना, वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो we can say that force of static friction is equal and opposite in direction to the applied force. Is equal and opposite in direction to the applied force. But a moment will come when the almirah starts moving. एक पॉइंट तो आएगा ना, मतलब वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, उस पॉइंट से एग्जैक्टली पहले आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच होता है। कौन सा केस रीच होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fs max, which is equals to mu s into eta. Mu is coefficient of static friction into normal, है ना। अभी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछ ले डायरेक्शन बताओ आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के किधर है, सो व्हाट यू कैन डू इज, एक अच्छा मेथड बताता हूं आपको। से एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। बॉडी ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है फॉर एग्जांपल, है ना, और बॉडी बी की अभी तो कुछ मोशन हो ही नहीं रहा बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन है,
तो आप विजुलाइज करो, आप इमेजिन करो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्लिपिंग हो रही है, फिर बॉडी वी की मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। अब उसकी मोशन की डायरेक्शन जिधर होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बिकॉज आपका कोई मोशन नहीं है। दैट मीन्स आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की बी वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की मोशन की डायरेक्शन है ये। एक एक केस में बात करूं तो उसकी मोशन की उसके फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी ये। सो यू गेट इट राइट। लिख देता हूं मैं, इमेजिन स्लिपिंग। इमेजिन करिए स्लिपिंग हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा उसके। तो वो यही वाला कंसेप्ट है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ बॉडी इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार पता है क्या होता है, देयर इज अ जनरल मिसकंसेप्शन के लोग सोचते हैं फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, इट अपोजेस स्लिपिंग। दो बॉडीज है उनके बीच में मोशन को फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, बिकॉज वो इंटरलॉक हो रखी है। सो फ्रिक्शन प्रिवेंट स्लिपिंग, है ना। अभी टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। A wooden block is kept on a polished wooden plank. The inclination of the plank is gradually increased. It is found that the block starts slipping when the plank makes angle of 18 degree with the horizontal. है ना, कंडीशन कुछ ऐसी है, प्लैंक है 18 डिग्री पे इट स्टार्ट स्लिपिंग, वुडन ब्लॉक रखा है उसके ऊपर। However, once started, the block can continue with uniform speed if the inclination is reduced to 15 degrees. अगर आप इंक्लिनेशन को 15 डिग्री तक मतलब 3 डिग्री कम कर दोगे तब भी आपकी स्लिपिंग कंटिन्यूड रहेगी। क्या पूछा है, and the coefficient of static friction and the coefficient of kinetic friction between the block and the wooden plank. हमने यहाँ पे लिख रखा है म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा, म्यू के इक्वल्स टू tan थीटा, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। सो म्यू एस इक्वल्स टू कितना है आपका tan 18 डिग्रीज, म्यू के इक्वल्स टू tan 15 डिग्रीज। आपका पॉइंट क्या है यहाँ पर, मतलब इससे ना कंसेप्ट बाहर आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच करने के बाद एकदम से इट डिक्रीज, इट डिक्लाइंस एंड देन कंटिन्यूज। इससे रियल लाइफ इवेंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, यू एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट टू पुश एवरीथिंग, आप साथ में बोलते होगे 1 2 3 या जोर लगा के हईशा या कुछ भी। सो व्हाट हैपेंस देयर इज, आप एकदम से फोर्स लगा रहे हो फिर इट इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, दैट्स व्हाट हैपेंस, देयर इज अ डिक्लाइन। सो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपका म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, है ना। ये जितने भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ दे आर इम्पोर्टेंट। नाउ टेक अ लुक एट दिस। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछी है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, 3 ब्लॉक्स हैं आपके, तीनों पर एक फोर्स लग रहा है, मतलब इस वाले पे लग रहा है एक फोर्स है इधर के डायरेक्शन में, इधर एमजी लग रहा है ना, इधर क्या हो जाएगा फिर एमजी साइन थीटा। थीटा कितना है, एमजी साइन 30 डिग्री, मतलब एमजी अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 2 50 न्यूटन। आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, बट इन दोनों का तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है ना, एफ के इस डायरेक्शन में, दोनों का ही एफ के सेम है बिकॉज उनका मास सेम है तो उनका नॉर्मल सेम है। हमें पता है एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन।
सो कितना हो जाएगा म्यू के। अब एक और चीज, हाँ, यहाँ पे हम म्यू के यूज करेंगे या म्यू एस। हम देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है बिकॉज उनने हमसे पूछा एक्सेलरेशन, सो वील यूज काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। म्यू के 0.1 into 100 10 न्यूटन। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एफ इधर माइनस एफ के प्लस एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास कितना है यहाँ पर 10 + 10 + 10 30 इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज 50 माइनस कितना है 20 अपॉन 30 is equals to acceleration, which is equals to 1 meters per second square. That's the answer. So that's it for this question. अब यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं। They are multi-choice questions. You have to solve them from home. Don't try to use any internet and avoid it. The solution to these will be provided in the next video. And अगर कोई interested है तो HC वर्मा के क्वेश्चंस हैं जानने के लिए। So that's it for this video guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है ना, एंड दिस इज द फिफ्थ। You can take a screenshot